Hello बच्चों, let's read the question. Two capillary tubes of same diameter are put vertically, one each, in two liquids whose relative densities are 0.8 and 0.6 respectively, and surface tensions are 70 and 49 per centimeter respectively. The ratio of heights of liquids in the tubes H1 by H2 is what? सो क्वेश्चन में बोला गया है कि हम लोग के पास दो कैपिलरी ट्यूब है एंड उन दोनों कैपिलरी ट्यूब को हम लोग दो लिक्विड्स में वर्टिकली पुट कर रहे हैं जिनकी डेंसिटीज दी गई है एंड सरफेस टेंशन दिया गया है और हम लोग से पूछा है कि रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ द लिक्विड्स क्या होगा इन द ट्यूब्स। मतलब जब कैपिलरी ट्यूब डालेंगे पानी में या जो भी लिक्विड में तो उसकी वजह से लिक्विड राइज करेगा उस कैपिलरी ट्यूब में, तो उसी जो जितना हाइट राइज करेगा दोनों ट्यूब्स में उन्हीं का रेशियो निकालना है हम लोगों को। सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। की कॉन्सेप्ट, the height to which liquid rises in capillary tube, in capillary tube, इसका फॉर्मूला होता है दिस इज इक्वल टू बेसिकली h इज इक्वल टू हाइट, दिस इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई रो आर जी। यहाँ पे t होता है, t इज सरफेस टेंशन, t इज सरफेस टेंशन, theta is angle of contact, is angle of contact, rho is density, rho is density, r is radius of capillary tube, radius of capillary tube of tube, and g तो acceleration due to gravity ही होता है. So we will use this formula only, this formula, so to solve the question. अब हम लोग को यहाँ पे बोला गया कि हम लोग के पास दो कैपिलरी ट्यूब है, दोनों का सेम डायमीटर है. तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई रो आर जी. तो हम लोगों को बोला गया है यहाँ पे लिक्विड्स की डेंसिटीज दी गई है और सरफेस टेंशन दिया गया है और हम लोग को रेशियो निकालना है हाइट का. तो हम लोग को ऑलरेडी बोला गया यहाँ पे थीटा कांस्टेंट होएगा, जी इज कांस्टेंट एंड आर इज कांस्टेंट. आर रेडियस है, यहाँ पे बोला है सेम डायमीटर, अगर डायमीटर सेम है तो रेडियस भी सेम ही होएगा. तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट दैट एच इन आर केस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी डिवाइडेड बाई रो. ये कांस्टेंट है एच, क्योंकि थीटा कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट एंड आर कांस्टेंट है एंड टू तो एक नंबर है. तो हम लोग अगर प्रोपोर्शनैलिटी लिखे तो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाई डेंसिटी एंड वी विल यूज दिस रिलेशन ओनली सो टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे h1, h1 wait, h1 for h1, liquid 1, for liquid 1 we can write liquid 1, for liquid 1 रो 1 is 0.8 एंड जो सरफेस टेंशन T1 दिया हुआ है वो 70 दिया हुआ है. एंड लिक्विड 2 के लिए जो रो 2 है वो है 0.6 एंड जो T2 है सरफेस टेंशन दैट इज गिवन टू बी 60, दैट इज गिवन टू बी 40, सॉरी 40. तो वी ऑलरेडी नो दैट H is directly proportional to T divided by rho. So from here we can write H1 by H2. This is equal to T1 by rho. यहाँ पे T2 ऊपर रो 2 आ जाएगा. ओके, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें सो T1 is given to be 70, रो 2 is 0.6, रो 1 is 0.8 and यहाँ पे T2 is given to be 40. So from here we will get 7 into 6 divided by 8 into 4, जो कि होता है 42 divided by 32. On further simplifying this we will get h1 by h2, this is 21 divided by
16। सो ये आ जाएगा यहाँ पे H1:H2, अगर H1:H2 करें हम लोग, H1:H2, दिस इज 21:16। सो यहाँ से हम लोग देख सकते हो ऑप्शन सी मैच कर रहा है, दैट इज 21/16। सो आंसर इज ऑप्शन सी, एंड वी कैन क्लियरली see that the ratio of H1/H2, ये रेशियो आ रहा है C, दैट इज 21/16। सो आई होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ आया होगा। थैंक यू।